सवाल नंबर 3 देखिए, कहता है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करें। देखिए मानक रूप में आपको दिया हुआ है, इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 1 देखिए, इसमें आपको संख्या दिया हुआ था और मानक रूप में लिखना था, और सवाल 3 में मानक रूप में दिया हुआ है, उसको संख्या रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 3 में जितने भी सवाल हैं इसको सभी को हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। पहले फर्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 3.02 गुना 10 का घात -6। ठीक है, ये मानक रूप में दिया हुआ है, इसको संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, सामान्य रूप में। तो देखिए 3.02 गुना 10 का घात -6 है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 10 का घात 6, 1/10 का घात 6। इसको नीचे भेज दिए, देखिए ये अंश में था तो इसको हर में ला दिए। ठीक है, तो माइनस से प्लस हो गया। देखिए 3.02 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 3.02 बटा 10 का घात 6 है, यानी कि 1 पे 6 जीरो। 10 का घात 6 का मतलब हुआ कि 1 पे 6 जीरो बैठा दीजिए। हम आपको सवाल नंबर 1 में बता रहे थे कि अगर 1 पे 6 जीरो है तो इसको 10 का घात 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे 10 का घात 6 दिया हुआ है, यानी कि 1 पे 6 जीरो है। ठीक है, अब देखिए 3.02 और इसको इतना से भागा देना है तो कितना होगा। तो देखिए 6 जीरो है तो 0.6 स्थान तक आगे बाएं की ओर घसेगा। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए इसको, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 302 है, 302 है और दशमलव यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, तो इसको 6 स्थान बाएं की तरफ ले जाइए। तो 1 तो पहले हो गया, बाकी 5 और, तो 5 जीरो आगे लिखिए और यहाँ पे लिखिए दशमलव। ठीक है, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो जीरो लिख दीजिए, यानी कि इसको जब इतना से भागा देंगे तो इतना होगा। ठीक है, ये सब नियम होते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट है, नीचे में 6 जीरो है, तो पॉइंट को 6 अंक तक बाएं तरफ घसकाना होगा। ठीक है, तो 1 अंक तो आपको पहले से था, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया, और बाकी में देखिए आगे 5 जीरो लगा दिए। तो यहाँ से देखिए पहले दशमलव यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0.6 स्थान बाएं की तरफ आगे बढ़ गया। ठीक है, तो मानक रूप में दिया हुआ था, इसको सामान्य रूप में हम व्यक्त कर दिए हैं। इसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं 0.00000302। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2, ये आपका मानक रूप में दिया हुआ है और इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ये है, तो इसको लिखेंगे 1.0001। ठीक है, गुना 10 का घात 9 है, तो इसको लिखेंगे 1 पे 9 सुना। इसी का ये संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, 10 का घात 9 यानी कि 1 पे 9 सुना हम लिखेंगे, 3 सुना 3 सुना 3 सुना। देखिए बट्टा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो नीचे बैठेगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये है 1 पे 3 जीरो 1 गुना 1 2 3 4 5 सुना बच रहा है, यानी कि 1 पे 5 सुना। ठीक है, इसको आप गुना करिए तो ये होगा इतना होगा। ठीक है, आप इसमें इससे गुना करिएगा, देखिएगा इतना आएगा। तो मानक रूप में दिया हुआ था, इसको हम सामान्य रूप में व्यक्त कर दिए, ये उत्तर होगा। सवाल नंबर 3, 5.8 गुना 10 का घात 12, ये मानक रूप में दिया हुआ है और इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम व्यक्त करते हैं। 5.8 है गुना, देखिए दशमलव हटाना है, व्यक्त सामान्य रूप में लाने के लिए क्या करेंगे कि जो दशमलव है दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए 10 का घात 12 है, तो इसको हम लिखेंगे 10 का घात 1 गुना 10 का घात 11। तो 12 था तो देखिए 1 और 11 ये दोनों को अलग अलग लिख दिए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 का घात 12 हो जाएगा। देखिए 10 का घात 1, घात में 1 कभी नहीं लिखा जाता है, 1 छिपा हुआ रहता है। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 लिखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 मत लिखिएगा। अब देखिए 10 से इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा 58। ठीक है, 5.8 को 10 से गुना करेंगे तो 58 हो जाएगा, गुना 10 का घात 11। देखिए एक चीज़ हम आपको सिखाते हैं, अगर मान लीजिए कि 5.84 है और गुना में 100 है, तो देखिए दशमलव का एक नियम होता है कि अगर 100 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो स्थान देखिए पॉइंट 2 स्थान दाहिना की ओर घसक जाएगा। इसको 100 से गुना करेंगे तो देखिए पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 और 1 2 स्थान यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 584 पॉइंट ऐसे हो जाएगा। अगर देखिए 584 है और इसको 10 से आप गुना करेंगे तो देखिए पॉइंट का एक नियम होता है कि अगर आप 1 जीरो से यहाँ पे गुना हो रहा है, देखिए 10 से गुना हो रहा है तो दशमलव क्या हुआ कि एक स्थान यहाँ से हट करके इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दाहिना ओर, यानी कि 58.4 हो जाएगा। अगर 100 से गुना करिएगा तो यहाँ पे दशमलव था तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अगर 1000 से गुना करिएगा तो यहाँ से 0.3 स्थान दाहिना की ओर घसेगा। ठीक है, और वहाँ पे आके बढ़ जाएगा। तो ये सब नियम होते हैं। ठीक है,
तो 5.8 था, इसको 10 से गुना किए तो पॉइंट देखिए एक स्थान दाहिना की ओर घसक गया, तो इधर तो कुछ अंक है नहीं, यानी कि 58 हो गया। और गुना 10⁻11 है, तो 58 गुना 10⁻11 है, यानी कि 1 पे 11 सुना। अब देखिए इसको इसके साथ गुना करिए, तो 58 में 1 से गुना करेंगे तो 58, और बाकी 11 सुना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 सुना। तो ये संख्या आपको मानक रूप में दिया हुआ था, इसको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए, सामान्य रूप में व्यक्त कर दिए। देखिए सवाल नंबर 4, ये आपको दिया हुआ है, इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम व्यक्त करते हैं। इसके नीचे क्या है, एक छिपा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 1.275 बटा 10⁻−5 है, ये अंश में है तो इसको लेकर आते हैं हर में नीचे, तो ये हो जाएगा 10⁻5, माइनस था तो नीचे आया तो प्लस हो गया, ठीक है। देखिए 1.275 है बटा 10⁻5 है, यानी कि 1 पे 5 सुना, 1 2 3 4 5 सुना। अब आपको इसमें इतना से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 5 सुना है तो दशमलव क्या होगा, 5 अंक आगे बाएं की तरफ घसकेगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 7 5, पॉइंट यहाँ पे है तो इसको 5 अंक इधर घसकना है बाएं की तरफ, तो 1 2 3 4 5। अगर कुछ अंक नहीं है तो आप 0 बैठा दीजिए अपने मन से, और यहाँ पे लिखिए पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से 5 अंक आगे घसक गया बाएं की तरफ, 1 2 3 4 5, नीचे 5 सुना था तो 5 अंक बाएं की तरफ घसक गया, ठीक है। अगर 10 सुना रहता तो 10 अंक आगे बढ़ता, अगर नीचे 15 सुना यहाँ पर रहता तो 15 अंक आगे बढ़ता, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 हम अपने मन से लिख सकते हैं, तो 0.224 सुना है, उसके बाद है 1 2 7 5। तो ये मानक रूप में दिया हुआ था, इसको हम सामान्य रूप में लिख दिए। देखिए सवाल नंबर 5, ये संख्या दिया हुआ है और इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो 125 बटा 10⁻−6 है, तो नीचे आएगा तो हो जाएगा 10⁻+6, ठीक है। देखिए 125 बटा 10⁻6, इसका मतलब हुआ कि 1 पे 6 सुना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सुना। अब 125 में इतना से आपको भाग देना है, तो देखिए 6 सुना है तो 6 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 3 अंक तो है, 3 अंक और आगे लिखना होगा। तो देखिए पहले लिख लीजिए 125, और आगे 3 अंक और लिखना है, और कुछ नहीं है तो आप अपने मन से 0 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिखिए दशमलव, ठीक है। तो इसमें इतना से भागा देंगे तो इतना होगा, और दशमलव को आगे कुछ नहीं है तो 0 हम अपने मन से लिख सकते हैं, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए सवाल नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। 3.52 है, ठीक है। 3.52 गुना 10⁻5, इसका मतलब है कि 1 पे 5 सुना बटा, नीचे कुछ नहीं है तो एक रहता है छिपा हुआ, पॉइंट हटा देंगे तो देखिए 2 अंक है तो 2 0 नीचे बैठेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 352 दशमलव हट गया तो हो गया 352। 352 को 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 352 पे 3 सुना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 7, ये आपको दिया हुआ है और इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो 3 बटा 10⁻−5 है, तो इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻5, ठीक है। तो 3 बटा 10⁻5 है, यानी कि 1 पे 5 सुना। अब 3 में इसको से भाग देना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 सुना है तो दशमलव भी 5 अंक के बाद ही लगेगा, ठीक है। तो 3 है, बाकी इसके आगे देखिए 1 2 3 4 5 सुना है तो इसके आगे आपको 4 अंक और बैठाना होगा, तो कोई अंक है नहीं तो हम अपने मन से 0 बैठाए। अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 0 हम अपने मन से लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना।